फॉर्मूला है, ये भी अपन को देखना है। इसके अलावा फी कैप के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अब स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर मैक्सिमम फी लिमिट का एक कैप लगाया जाएगा कि इससे ऊपर आपकी फीस नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। एक बात आपकी आती है रिपोर्ट कार्ड, कि रिपोर्ट कार्ड पहले जो बनाता था वो बनाता था टीचर। अब केवल टीचर बना रहा है। अब कोई बच्चा है वो डिबेट में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, पर मार्कशीट में तो वो चीज़ें नहीं है ना, तो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो नहीं दिखाई देती। तो अब मार्कशीट में टीचर की ओपिनियन भी होगी और उसके जो क्लासमेट्स हैं उनकी ओपिनियन भी होगी, और उस बच्चे का ओवरऑल जो चीज़ें हैं उसके अंदर और अच्छी टैलेंट उनकी रिपोर्ट भी उसके अंदर होगी। केवल मार्क्स की डिटेल ही नहीं होगी, क्यों? केवल मार्क्स बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं दिखाता, उसकी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता। बच्चे में पढ़ाई के अलावा भी तो टैलेंट हो सकते हैं, तो उनकी भी तो रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए। इसलिए रिपोर्ट कार्ड जो है वो अब कुछ एक्सपेंडेड हो जाएगी। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊँ सर, ये एप्लीकेबल कब से हो रहा है? तो देखिए 10th का इनका प्रपोजल है, 2022-23 से ये एप्लीकेबल करने का सोच रहे हैं। क्यों? देखो, कोई भी चीज़ बनती है उसको अप्लाई करना बहुत बड़ा काम है। सिस्टम में बहुत सारे चेंज आते हैं, इट टेक टाइम। 12th की बात करें तो 12th ये पहली बार लॉन्च करेंगे, 2024-25 से इनका लॉन्च करने का प्रोग्राम है। जितने भी हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन होंगे, भाई 12th आपने पास कर ली, अच्छी बात है, लेकिन अब हायर एजुकेशन के अंदर आपका जो एडमिशन होगा उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA वो एक कॉमन टेस्ट लेगी। उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा, यानी 12th के बेस पर नहीं होगा, अब उसके बेसिस पर। यानी 12th में अगर रिजल्ट अगर खराब आ भी गया तो आपके पास मौका है कि आप उस एग्ज़ाम को देकर, अच्छा देकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपका है। इन सब कामों के लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि सब चीज़ें डिजिटल हो जाएंगी। सभी स्कूलों में, कॉलेज में कंपलसरी हो जाएगा कि डिजिटल आपको अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने हैं। डिजिटल इक्विपमेंट की जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए, जिससे कि एजुकेशन का काम कभी रुके नहीं। जैसे कोरोना में आप देख रहे हैं, तो उसके लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। अच्छा, इस पूरे पॉलिसी के अंदर हम देखते हैं कि प्रेजेंटली जो ओल्ड हमारा रेशो चल रहा है, टीचर स्टूडेंट का रेशो 1:45 है, यानी एक टीचर है 45 स्टूडेंट पे। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको 1:30 यानी एक टीचर कर दे 30 स्टूडेंट्स के ऊपर। और इससे सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा? नए जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि जब इतने सारे टीचर, लगभग 40 लाख टीचर की अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी, तब जाके आप रेशो जो है ये कर पाएंगे। तो इसमें ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला आपको हो ही गया। अब इसमें एक बात मैं आपको और बताऊं, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट आपका और आ रहा है कि इंडिया में टॉप 100, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया जाएगा कि आप अपना सेटअप यहाँ लगाएं, आप अपना सेटअप यहाँ लगाएं। तो इससे क्या होगा? जो इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं वो यहीं रुक जाए, भाई काम यहीं हो रहा है। अच्छा, वो पूरा सेटअप ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ की लोकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर लें और अपना सेटअप उनके साथ मर्ज कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा? एक तो अपने यहाँ एजुकेशन टूरिज्म हो जाएगा कि कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए अब इंग्लैंड क्या जाना, इंडिया में ही भी वो यूनिवर्सिटी है, वहीं पढ़ लेंगे। इसके अलावा हमारा कल्चर, क्योंकि जब बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे तो हमारे कल्चर को जानेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। उन्होंने कह रखा है भैया आपको हमारे यहाँ पढ़ना है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सही है, तो हम भी हमारे यहाँ करेंगे भाई हमारे यहाँ पढ़ना है, आपको हिंदी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इससे हमारा कल्चर डेवलप होगा। और हम जो हमारे इतने सारे स्टूडेंट बाहर, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, हमारा टैलेंट बाहर चल जाता है, जो बाहर चला गया तो नॉर्मली बाहर ही सेटल हो जाता है, फिर आता ही नहीं है, हम उसको भी रोक पाएंगे। तो अब स्कूल की एजुकेशन के बाद अपन आते हैं कॉलेज के सेगमेंट पे। कॉलेज अंडर ग्रेजुएट वही 3 ईयर का है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं कि मल्टी लेवल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन दिया गया। यानी देखो, कई लोग फैमिली रीजन से, फाइनेंशियल रीजन से अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा और नहीं पढ़ पाए, आगे डिसकंटिन्यू हो गए, तो उनका जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ है डिग्री तो मिलेगी नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो लैप्स हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इन रीजंस के कारण अगर इन लोगों की एजुकेशन बीच में अधूरी रह गई तो उनके लिए भी प्लान बनाया कि अगर कोई फर्स्ट ईयर करके ही निकल गया, बस आगे नहीं पढ़ा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर करके निकल गया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर करके निकल गया तो उसको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। अब इसमें 3 और 4 ईयर में भी ऑप्शनल है, देखते हैं क्या होता है। पर 3 to 4 ईयर, अगर 4th ईयर भी वो पढ़ता है तो उसको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। अब क्योंकि उसका 1 ईयर ज़्यादा लग गया तो उसकी मास्टर डिग्री 1 साल की कर दी जाएगी, है ना, क्योंकि 2 साल हो गए ना ये, तो मास्टर डिग्री फिर 1 साल की कर दी जाएगी। और अगर ये नहीं किया तो फिर मास्टर्स कितने रहेगी? 2 साल की रहेगी। सर अब अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया तो
तो अब उसके मार्क्स वगैरह कैसे रहेगा, और जो उसने एग्ज़ाम पास कर लिया उनका क्या होगा। पहले तो लैप्स हो जाते थे, पर अब मान लो 8-10 साल बाद आपको लगता है कि आपको अपनी एजुकेशन पूरी करनी चाहिए, तो आपके जो मार्क्स है ना वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे आपका सिबिल स्कोर होता है ना लोन के लिए, वैसे एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना दिया जाएगा कि आपके मार्क्स वहाँ डिपॉजिट है, डिजिटल लॉकर है वो आपका, आपके मार्क्स वहाँ डिपॉजिट है। जब आप वापस से एडमिशन लेंगे थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो वो वहाँ से आपके मार्क्स जो है लिंक कर दिए जाएंगे कि इनके ये एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सुविधा है कि आप जो काम कर चुके हैं, जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जो सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं, वो दोबारा से आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपके वहाँ तक के जहाँ तक का अपना क्लियर कर लिया है वो सारे इस बैंक में डिजी लॉकर होगा एक, उसके अंदर आपके मार्क्स सेव रहेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉलेज के लेवल पे बहुत बड़ी जो बात है वो इसके अंदर की गई है। तो देखो मैंने अभी आपको ओवरऑल चीज़ें बताई हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। चीज़ें और भी बहुत सारी हैं जो कि देखी जा सकती हैं, वो मैं अगर आपके मैसेज वगैरह मेरे पास आते हैं इस चीज़ के लिए तो मैं और एक्सप्लेन करूँगा। अभी ओवरऑल आपको पता लग गया कि आप या आपके बच्चे या आपके जानकार रिलेटिव दोस्त वगैरह से जब आप बातचीत करें तो आप बता सकते हैं कि ओवरऑल क्या सिस्टम्स होने वाले हैं। जस्ट मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, 6 क्लास के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन अब 9th क्लास से होगा और अब ब्रॉडर चॉइस आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं और कॉलेज के अंदर भी आप किसी भी लेवल पर एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब जो आपकी जो प्राइमरी आपकी जो लैंग्वेज होगी, प्राइमरी जो आपकी एजुकेशन होगी वो सारी की सारी मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में होगी, उसमें इंग्लिश की प्रायोरिटी को ख़त्म किया जा रहा है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। कई लोगों देखो 100% सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ एक के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। सही है, तो चलिए मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं ज़रूर चाहूँगा आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं
या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।